मुंबई के गोरेगांव ईस्ट नेस्को ग्राउंड में हुए 9x9 कॉन्सर्ट में 2 एमबीए छात्रों की संदिग्ध मौत ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह सिर्फ ओवरडोज का मामला नहीं था, बल्कि अमीर घरानों के छात्रों द्वारा चलाए जा रहे एक इंटरसिटी ड्रग नेटवर्क का हिस्सा था, जो पिछले 1 साल से सक्रिय था। नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आज की हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट है, नेस्को गोरेगांव ईस्ट कांड, जानते हैं उसकी परत दर परत हर सच्चाई को। मुंबई का हाई प्रोफाइल इलाका, चमक धमक से भरा कॉन्सर्ट और उसी के बीच मौत का सन्नाटा। 11 अप्रैल, हम सभी को पता है कि 11 अप्रैल को गोरेगांव ईस्ट के नेस्को में हुए 9x9 म्यूजिक कॉन्सर्ट में क्या हुआ था। 2 एमबीए छात्रों की ड्रग ओवरडोज से मौत, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अब इस मामले में पुलिस की जांच ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, इस केस में गिरफ्तार किए गए हैं 6 छात्र। क्योंकि वो छात्र हैं और उसमें से कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं, इसलिए उनके नामों को अभी तक नहीं लिया गया है और ना ही जाहिर किया गया है। ये सभी कथित तौर पर संपन्न परिवारों से हैं, एक वेल ऑफ फैमिली जो पिछले 1 साल से ड्रग का एक संगठित नेटवर्क चला रहे थे। अमूमन देखा जाता है कि लोग इस तरह की चीजें तब करते हैं जब या तो वो फाइनेंशियली सफर कर रहे हों, आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन यहां तो ऐसा कोई मामला है ही नहीं। ये सारे स्टूडेंट्स वेल ऑफ फैमिली से थे। जांच में यह भी सामने आया है कि ये छात्र सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं थे, बल्कि इंटरसिटी लेवल पर ड्रग सप्लाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पिछले 8 महीनों से ये लोग शहर के अलग अलग कॉन्सर्ट और अलग अलग पार्टी इवेंट्स में ड्रग सप्लाई कर रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई भी आर्थिक मजबूरी नहीं पाई गई है। इसके पीछे सिर्फ एक ही फंडा था जो इनको इस तरीके की हरकतों के लिए मजबूर कर रहा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके पीछे की वजह थी कूल दिखना, जो आजकल यंगस्टर्स और इस जेन ज़ी जनरेशन में बहुत कॉमन है। कहीं कूल दिखने में हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए वो ये सभी काम करते हैं जो कानूनी हो या गैर कानूनी, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी छात्र अपने दोस्तों के बीच इंप्रेशन जमाते हैं। इंप्रेशन जमाना और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल दिखाना इस गैर कानूनी धंधे में उन्हें शामिल कर गया। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के बड़े कनेक्शन तलाश रही हैं। उन्हें शक है कि क्या पता इनके तार दूसरे शहरों और बड़े सप्लाई से भी जुड़े हो सकते हैं। वहीं मृतक छात्रों की जो फैमिली है, उसमें मातम पसरा है और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में इतनी आसानी से ड्रग पहुंच गए। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और पुलिस अधिकारी का स्टेटमेंट भी है कि हम इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रहे हैं और इसमें शामिल हर शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। नेस्को ड्रग कांड ने एक बार फिर दिखा दिया है कि नशे का जाल अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के संपन्न वर्ग जो वेल ऑफ फैमिली है, उसके युवा भी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। नेस्को ड्रग कांड ने एक बार फिर दिखा दिया है कि नशे का जाल सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोसाइटी की वेल ऑफ फैमिली के युवा वर्ग भी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। नेस्को ड्रग कांड सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड की चेतावनी है, जहां स्टेटस और कूल दिखने की दौड़ में युवा खुद को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेले चले जा रहे हैं जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। सवाल सिर्फ इन 6 आरोपियों का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो ग्लैमर के नाम पर नशे को बढ़ावा दे रही है। मेरी उन सभी फैमिलीज से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के ग्रुप पर ध्यान दें, उनके दोस्तों पर ध्यान दें, वो कौन सी पार्टीज अटेंड करते हैं, उन सभी पर निगरानी रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे ही किसी कांड में अगला बच्चा आपका हो। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।